कि हम लोग एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। इसमें हमने आधा नंबर काट दिया। इसका कारण क्या, देखो हमारे अनुसार यहाँ कामा नहीं होना चाहिए। वो जो पहला स्टूडेंट है ना, उसको आंसर लिखने का सही तरीका आता है, जिसकी वजह से वो चाहे कम पढ़ के जाए, चाहे उसको आंसर कम आए, बट वो आंसर इस प्रकार से लिखेगा कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कहाँ से काटोगे? जब बिल्कुल सही है तो आपको इसमें पूरे नंबर देने पड़ेंगे 15 में। वो फॉर्मेट देखना चाहता है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। जो हम लोग अपने स्कूल के टाइम में अपना आंसर शीट लिखे थे, कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, जब एग्जाम टाइम आता है तो केवल एक डाउट में होते हैं कि हम लोग एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें। जो हम लोग अपने स्कूल के टाइम में अपना आंसर शीट लिखे थे, क्या सेम हम लोग अपने कॉलेज में भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। उनके माइंड में तरह तरह के यहाँ पर डाउट रहते हैं, तो हम इसी डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम यहाँ पास में आ चुका है। अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं एग्जाम कॉपी को लेकर। सबसे पहले यहाँ पास मैं बता दूं कि आप लोग अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा। जो भी यहाँ पास डाउट होगा अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पास आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग अपने माइंड में ये रख लीजिए कि चाहे आप लोग यहाँ पास कोई भी बोर्ड के क्यों ना हो, चाहे आप लोग बीएससी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, चाहे आप लोग एमएससी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक चीज पड़ता है कि आप किस तरह से आप लोग कॉपी में प्रेजेंट करते हैं। या फिर बोर्ड एग्जाम का एक कॉपी या फिर आंसर शीट लिया हूं, तो देखिए अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में होंगे तो आप लोग का कॉपी कहाँ चेक होगा? आपके यूनिवर्सिटी में चेक होगा। अगर आप लोग कॉलेज में होंगे तो आपका कॉपी कहाँ जाएगा? यूनिवर्सिटी में चेक होने के लिए जाएगा। जो कॉलेज वाले होते हैं, जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आपका कॉपी यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है। बहुत से कम यूनिवर्सिटी या बहुत से कम कॉलेज ऐसे हैं जो कि खुद ही यहाँ पास कॉपी चेक करते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है? आंसर शीट होता है। क्या होता है उनके पास? जो एग्जामर जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास आंसर शीट होता है। आप लोग को क्या करना है यहाँ पर ध्यान में रखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है तो सिंपली आप लोग इस तरह से आप लोग हेडिंग डालेंगे, अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्कूल में भी इसी तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। जो आपका मैन हेडिंग होता है उससे यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लू पेन से यहाँ पर पूरा समराइज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखने का जो तरीका है कि आप लोग जैसा स्कूल में लिखते हैं सेम आप लोग यूनिवर्सिटी में भी लिख सकते हैं। कोई भी यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन यहाँ पास कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो यहाँ पास मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए, जैसा आप लोग एग्जाम कॉपी अपने स्कूल में लिखे हैं सेम आप लोग ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग पूछेंगे कि क्या हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं? तो हाँ, अगर जो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पास समझ में आ चुका है उसे आप लोग अपने यहाँ पास सेल्फ, जो आपका यहाँ पास क्या खुद का लैंग्वेज है, आप लोग उसमें लिख सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप लोग कॉलेज में आ चुके हैं तो एक चीज आप लोग यह कर सकते हैं, उनका मैन पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों को जो भी यहाँ पर टॉपिक याद किए हैं अगर आपको एक लाइन से पैराग्राफ याद नहीं है, आपको पॉइंट याद है, तो सिंपली आप लोग उन पैराग्राफ को या फिर आपको जो भी पॉइंट है आप लोग उस पॉइंट को बना कर लिख सकते हैं। चाहे आप लोग यहाँ पर हैशटैग दे दीजिएगा, जैसा भी आप लोग यहाँ पर देना चाहते हैं आप लोग ऐसे पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लोग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आप फुल यहाँ पास नंबर मिलेंगे। दूसरी बात ये, जो आपका मैन पॉइंट होगा यानी कि मैन हेडिंग होगा, तो जो भी यहाँ पर मैन हेडिंग होने वाले हैं उन्हें आप लोग हाईलाइट करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यार, एग्जामिनर है वो आपका पूरा कॉपी यहाँ पर चेक नहीं करता। आपका जो मैन हेडिंग होता है केवल उन्हें वो लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आंसर शीट पहले से होता है। तो आंसर शीट में पहले से आंसर दिया होता है कि यहाँ पास क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग जो यहाँ पर आप लोग आंसर देंगे सिंपली आप लोग उन मैन हेडिंग को आप लोग हाईलाइट करते जाइएगा। आप लोग जैसा आप लोग लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आप हेडिंग है आप लोग प्लीज उनको हाईलाइट करते जाइएगा। तो कुछ ये टॉपिक है। अब बहुत लोग का डाउट ये होता है कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्या हम लोग हिंदी में कॉपी लिख सकते हैं? हम हिंदी मीडियम वाले हैं, क्या हम लोग इंग्लिश में कॉपी लिख सकते हैं? तो देखिए यार, जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हो गया और दूसरा यहाँ पास क्या हिंदी मीडियम वाले हो गए। अब दोनों का डाउट काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पास एक डाउट ये होता है क्या हम लोग पूरा पेपर ही भर दें? तो नहीं यार, देखिए अगर आप लोग बीए भी कर रहे हैं, आप लोग बीएससी कर रहे हैं, तो देखिए कुछ रूल होते हैं, कॉपी भरने के भी कुछ रूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा कॉपी भर दो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उनमें से आप लोग कम से कम 3 पेज यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आपका लॉन्ग पेज होता है उसमें से आप लोग कम से कम 5 पेज यहाँ पर अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अब हाँ, इसके भी कुछ यहाँ पर नियम होते हैं। जितने भी यहाँ पर आपका आंसर होगा
जितना यहाँ पर आपका पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉपी भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग खुद से पूरा महाभारत या फिर रामायण लिख दो, बाद में जो एग्जामिनर होगा उसको पता चलेगा कि भाई इसको आता कुछ नहीं है। अगर आप लोग फेक कर लिखोगे आपको पूरा नंबर यहाँ पास कट जाएगा। क्यों? जो भी यहाँ पर नियम लिखने वाले हो उनका यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पास क्या होता है, कम रहता है। कभी आप लोग टॉपिक कोई भी पढ़ोगे तो इनमें से बहुत से जो नियम होते हैं वो कम दिया होता है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना नियम बनाकर लिख सकते। आप लोग जितना पढ़े हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग उतना ही लिखिए। आप लोग कॉपी भरने के चक्कर में मत रहिएगा। जो भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग उतना ही आंसर दीजिएगा। आप लोग चाहे सटीक आंसर क्यों ना दो, लेकिन आप लोग उसके अंदर ही लिखिए। अगर आप लोग ज्यादा कॉपी भरने की कोशिश करोगे तो आपके नंबर यहाँ पास कट जाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि उन्हें आंसर पता कैसे होता है। देखिए, बहुत लोग को पता होता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से आता है, किसी के यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन पेपर आता है, किसी के यहाँ पास आपका 13वां नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पास उन्हें आता है। अब क्या होता है, जो आपका 10वां हो गया, ये दोनों क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। जो आपका 13वां नंबर क्वेश्चन था, 15वां नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोग को किस में आते हैं, ये आपके लॉन्ग में आते हैं। सेम ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 10वां नंबर, प्रश्न क्रमांक 2 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। वो ध्यान नहीं देते कि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा वरना पूरा नंबर यहाँ पास कट जाएगा। आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग अगर यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप लोग को माइंड में केवल एक चीज याद रखना है कि हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को ही उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाता है 10 क्वेश्चन से लेकर यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है 14 नंबर तक का। ठीक है, ये यहाँ पर आपका दिया गया है। अब आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले ही हेडिंग डालकर लिखना स्टार्ट कर दिए हैं तो पूरा पैटर्न अब आप लोग का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से चलेगा, ना कि आप लोग बीच में लॉन्ग लिख रहे हैं फिर बीच में आप लोग शॉर्ट लिख रहे हैं। तो ऐसा आप लोग करोगे तो आपका क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उनका माइंड यहाँ पास कंफ्यूज हो जाएगा और आपका नंबर यहाँ पास कट हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा, जो क्वेश्चन अगर लॉन्ग से आता है तो उन्हें अच्छी तरीके से अपने माइंड में उनको करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको बाद में आता है उन्हें आप लोग साइड कर दीजिए। अगर आप लोग थोड़ा भी अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर मिस करोगे एग्जाम कॉपी में लिखने में तो आपका पूरा नंबर कट हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ कि ज्यादा आपको कॉपी भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना भी आपको नियम पता हो, जितना भी आपको कॉन्सेप्ट उनका पता हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। उसमें नंबर आपका नहीं कटने वाला। अगर आप लोग एक्स्ट्रा खुद से फेंक कर कुछ भी लिखोगे तो आपका नंबर यहाँ पास कट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया होगा, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।